हार का नहीं, हारे नहीं है। ममता बनर्जी को हराया गया है, वोट चोरी करके, वोट लूट करके हराया गया है। 2029 को बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता, और 2031 को पश्चिम बंगाल की मामाटी मानुष करारा जवाब। क्या स्ट्रेटेजी है आगे इंडिया? ये स्ट्रेटेजी मैं आपको क्यों बताऊं, पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटेजी है, देखते जाइए क्या होता है। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आप सबका एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। कांग्रेस कहती हमारे वोट चोरी हो रही है। 35 साल से तुम यूपी में नहीं आ रहे हो, तब भाजपा थी ही नहीं। बिहार में तुम कभी आ ही नहीं रहे हो, तब बीजेपी थी नहीं। बंगाल में 15 साल से टीएमसी बैठी है, उसके पहले लेफ्ट बैठी थी, तुम थे ही नहीं। कहाँ तुम्हारी वोट चोरी हो गई? इन लोगों के मुंह लगना ही बेकार है, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हाथी को पजामा पहनाना आसान है, लेकिन कांग्रेसियों विपक्ष को समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये बीजेपी का कल्चर है। आप कहीं और देखिए ना, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही थी, आगे जाके फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन जिस तरह से उनको हैकल किया जा रहा है, अरे अगर चोरी की है तो साबित कीजिए, जेल में डालिए। ये सब फियर साइकोसिस काम नहीं करने वाला है। अगर ये सब करके आपको लगता है कि आप असम में चला सकते हैं, उत्तर प्रदेश में चला सकते हैं, बंगाल में आप ये सब नहीं चला, अच्छी बात है। बंगाल के लोगों को देखने दीजिए कि उनको बुलडोजर का कल्चर चाहिए कि नहीं। अगर बुलडोजर का कल्चर चाहिए तो बीजेपी रहेगा, और अगर शांति संप्रीति का कल्चर चाहिए तो ममता बनर्जी दोबारा वापस आएगी। पकौड़ा तलने को रोजगार बताने वाले जुमलेबाज जी देशवासियों को तेल कम खाने की सीख दे रहे हैं। महिला है ये, इन्हें अच्छे से पता होगा कि ज्यादा तेल खाने के नुकसान क्या है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये मेरे दोस्त कि अगर आज की डेट में मोदी जी कह दे करने के बाद हाथों को साबुन से साफ करके धोना चाहिए, तो इन चमचों का रिएक्शन होगा, नहीं हम तो चाटेंगे। व्हाट क्राइसिस, व्हाट क्राइसिस। विश्व गुरु, मेरा समस्त देशवासियों से मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि अगर ये 2 गाड़ी में चल सकता था नॉन बायोलॉजिकल, तो अब तक सारे समाज की गाड़ियां लेके काहे घूम रहा था हर जगह। इसको इसी की भाषा में जवाब देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं वो क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मानो या ना मानो, पर वो है। और मित्रों, उनकी सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी है। अगर एक देश अपने प्रधानमंत्री को ही सेफ नहीं रख सकता, तो देश को क्या घंटा सेफ रखेगा? क्या आपके काले मसूड़े बचाएंगे पूरे देश को? दीदी, ऐसे वक्त का इंतजार हर एक दुश्मन देश करता है कि जब किसी देश का नेशनल सिक्योरिटी कम हो और वहां पर उस देश को वो बर्बाद कर सके। तो आपके यहाँ पे लॉजिक नहीं घुसता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी दाव पे लगा देंगे दीदी। और वो कोई अपने किट्टी पार्टी का ग्रुप लेके नहीं घूमते, वो जेट सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। जो लोग उनके साथ जरूरी हैं उनको लेके घूमते हैं। और आपकी तरह बात करने में मेरा पूरा सर घूम चुका है। मोदी जी से जरा ध्यान हटाइए और अपने हाथों पर अपने मुंह को कंट्रोल में लाइए। ये जो आप मुंह से शकीरा शकीरा करती रहती है, ये मत करिए। ये जो मसूड़ों में डामर भर के रखी हो ना दीदी, इसे साफ करवाओ। सुबह 8 बजे, सुबह 11:30 बजे, दोपहर 12:15 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4 बजे, शाम 5:15 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे। www.com सारे लोग मुझसे डीएम करके ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में आने से क्या बदलाव हो गया। रुको, धक्का मुक्की नहीं, जब टीएमसी की सरकार थी तब। मोदी हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला। देख लिया? अब देखो बीजेपी के आने के बाद। इसे कहते हैं सेम सेम बट डिफरेंट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हटने वालों में से या पीछे हटने वालों में से तृणमूल कांग्रेस नहीं। ममता बनर्जी शेरनी है, फाइटर है, आगे भी थी और अब भी रहेगी। और ये वोट जनता का मैंडेट नहीं, पश्चिम बंगाल के लोगों ने नहीं चाहा कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए। ये वोट चोरी का मैंडेट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है। और दिन दहाड़े ये जो वोट चोरी हुई है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग देख रहे हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर को कैसे देख रहे हैं? नहीं, हाईकोर्ट ये तो हमारे लिए जीत है। और जिस तरह ममता बनर्जी आगे भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, आज भी तृणमूल कर्मियों के एवं तृणमूल वर्कर्स के हित में लड़ने के लिए वो हाईकोर्ट गई है, तो हमारे फेवर में मैंडेट है। और इन्होंने हाईकोर्ट महामहिम जज ने ये कहा है कि द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू एंश्योर सेफ पैसेज ऑफ ऑल वर्कर्स टू देयर होम एंड टू देयर पार्टी। जय श्री राम। मोदी जी जैसा नेता वाकई में कोई नहीं हो सकता। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी मात्र 2 गाड़ियों से ऑफिस पहुंचे। जब देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधित करा, कहा दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट मंडरा रहा है, हमें तैयारी आज से करनी चाहिए ताकि वो संकट हमारे देश में ना आए। वाहनों का कम इस्तेमाल करें, 1 साल तक सोना मत खरीदे। तो लोगों ने सोचा होगा कि मोदी जी बस लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी है,
ये पहले खुद स्वीकारते हैं, उसके बाद दूसरों को कहते हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी मात्र 2 गाड़ियों के काफिले से ऑफिस पहुंचे हैं। एक गाड़ी जिसमें वो स्वयं थे और एक गाड़ी सिक्योरिटी के लिए। ये दृश्य देखने के बाद लोगों ने यही बोला कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी सिक्योरिटी से लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अपने काफिले कम नहीं करने चाहिए। और ये बात सच है, क्योंकि आप हैं तो देश है। ये होती है सरकार, ये होता है प्रधानमंत्री, ना ही सिर्फ जनता को बल्कि खुद भी स्वीकारे। बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले कम कर दिए। देखा है कहीं ऐसा नेता, देखा है कहीं ऐसा प्रधानमंत्री जो आम जनता की तरह अपने आप को भी समझ रहा है? ये देश की जनता आपकी बात स्वीकारेगी और मानेगी, क्योंकि आप हैं तो देश है, आप हैं तो सब कुछ है। आपकी सेफ्टी महत्वपूर्ण है, इसलिए को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जोगेश काड़ू, एक बात कहें तुमसे। हाँ बोल। तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी साहब एक नंबर के डरपोक आदमी है? अबे क्या बात कर रहा है? मोदी जी ने अमेरिका हिला दिया, इतना पावरफुल कंट्री है, और ये पाकिस्तान हिला दिया। तो क्या हुआ? अमेरिका और पाकिस्तान तो कोई भी हिला दे। ऐसे 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 हम कहने लगे हमारी आयरन लेडी ने पता नहीं कितनों का हिला दिया। मुद्दा चेंज मत करो, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। तुम्हारे मोदी साहब डरपोक आदमी है। अल्लाह मियां कसम झूठ नहीं करे, सबूत के साथ कह रहे हैं। सबूत के साथ? हाँ। क्या सबूत बता? देखो, मोदी साहब अभी सत्ता में है और प्रधानमंत्री है मुल्क के, और मोदी साहब ने देश के नाम एक संबोधन किया कि अपने अपने गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल बचाएं, ज्यादा फालतू की घुमा-घामी न करें। बोला ऐसे देश को। हाँ। तो हमारी पार्टी मतबल विपक्ष, हमारी विपक्ष की पार्टी ने और इसका विरोध किया कि मोदी साहब खुद तो घूम रहे हैं अपनी गाड़ियों का काफिला ले लेके जगह जगह, तो उड़न तस्तरी में उड़ के जा रहे हैं, अपने काफिले में चल रहे हैं, यार की गैले चले, और मोदी साहब दूसरों को कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल बचाओ। तो मोदी साहब और हमारी पार्टी, हमारी विपक्ष से डर गई। तुरंत मोदी साहब ने अपने काफिले में से वाहन घटा दिए, केवल 2 काफिलों के साथ में, काफिले में केवल 2 गाड़ी चल रही है अब। अल्लाह मेरी कसम। और वहीं देखो हमारी कांग्रेस पार्टी को, जब हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और तुम्हारी मोदी साहब की भाजपा, तुम्हारी भाजपा जब विपक्ष में थी, हाँ। विपक्ष ने अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लिया कि हमारी कांग्रेस पार्टी घोटाले न करे। हमारी पार्टी मानी क्या? एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी से। बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चोर। जैसे लोगों को मिल जाएगी। मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? And I see there are many ladies and women in the crowd. We want you to be participants in Kerala. In fact, I'm looking forward to the day when we have a woman Chief Minister of Kerala. In fact, I'm looking forward to the day when we have a woman Chief Minister of Kerala. शुरू हुई है सखी बस सेवा, पिंक कलर की बस, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। टिकट भी महिला काटती है। क्या बात है। तो चलिए किसी सखी से बात करते हैं। दीदी कहाँ जा रही हैं आप? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से खुलवा लो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तोड़ाई कर लो, तोड़ के रख दो, मुझे लगता है वो ज्यादा होता है। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। इन कंगालिस्तानियों की भी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी। मतलब इनके घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन छाती पीटने लग रहे ममता बनर्जी के लिए कि दीदी को गद्दी वापस दो, वरना हम भारत पे अटैक कर देंगे। मतलब एक बात बताओ, तुम हरी नीली लुंगी हो, तुम काहे के लिए दुखी हो रहे? दीदी के लिए दुखी हो रहे ना? ले जो हमारे लिए, कौन रोकने लग रहा है? देखो, तुम्हारी जो शेख हसीना थी देश की प्रधानमंत्री, उसको हमने शरण दी ना, तो तुम ममता बनर्जी को शरण दे दो। इवन कहा तुम मुख्यमंत्री के चक्रों में पड़े हो कि ममता बनर्जी को वापस मुख्यमंत्री बनाओ, हम वरना भारत पे अटैक कर देंगे। बेफालतू तो अपने हाथ तोड़वा लोगे। ममता बनर्जी को ले जाओ और अपने देश की प्रधानमंत्री बना दो। तो मैं तो कहती हूँ, ममता बनर्जी के साथ साथ अगर थोड़ा ज्यादा इजी करता ना सियानी घोष, और वो कौन है, मायना मित्रा, उसको भी ले जाओ। वो ऐसे पप्पी पुप्पी देती रहोगी। तुम्हारी जनता का भी दिल लगा रहेगा। ज्यादा चक्करों मत पड़ो, तुम्हारा टाइम खराब आ रहा लगा है। मानोगे नहीं तुम यार, जब तक 2-4 लट तुम्हें ढंग से पड़ेगी नहीं ना, पाकिस्तान को तो आदत है पीटने की, तुम्हें आदत भी नहीं है। तो भारत की जब लट है ना, घड़े बुंडे पड़े, पूछो बड़े पाकिस्तान से। औकात में। हाँ भाई चमचो, गंदेड़ियों, तुम सोना को लेकर के मोदी को कोस रहे हो।
और यहाँ टीएमसी शमीम अहमद नेता के घर के अंदर से सोने का पलंग, सोने का ड्रेसिंग टेबल, सोने की अलमारी और सोने का बाथरूम मिल रहा है। अब ईडी सीबीआई इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। फिर तुम कहोगे मोदी ने ईडी और सीबीआई को खरीद लिया। अबे टोटी चोर मेरी जूती लाइयो जरा, कहाँ है? आज ममता दीदी वकील बनी है और कोर्ट के बाहर इनका स्वागत हुआ। दीदी चोर, पिशी चोर, भाईपो चोर, टीएमसी चोर के नारों से। आजकल तो गाना बहुत ट्रेंड में चल रहा है, फाइल चोर, पिशी चोर। दरअसल दीदी का कहना है कि इलेक्शन के बाद दीदी को किसी ने लात मार दी थी पिछवाड़े में, और हम भी इस चीज की कौड़ी निंदा करते हैं, 2 कौड़ी वाली। लेकिन दीदी आपने जो वायलेंट स्टेट बना के रखा था, जैसे कि टीएमसी के गुंडों को आपने फ्री हैंड दिया था, किसी भी हिंदू को दे दो खाई पिए, इतना प्रताड़ित किया कि अब ये लोग मतलब समझाने पे कैसे समझे। अब दीदी कह रही है कि जो बुलडोजरें चलाया जा रहा है किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके, तो बुलडोजर स्टेट नहीं है वेस्ट बंगाल। दीदी पूरा का पूरा भारत बुलडोजर स्टेट है। जहां जहां पर इलीगल कब्जा होगा वहां पर बुलडोजर चलेगी। जहां जगह पर इलीगल प्रताड़नाएं की जाएगी हिंदुओं के साथ, वहां पर बुलडोजर गरजेगा, भगवा बुलडोजर। तब तक आप लोग इस गाने को एंजॉय करो, चोर 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 चोर। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और फुल एंटरटेनमेंट मिला होगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद की लाइव टीवी पर भयंकर बेइज्जती हुई है। ये देखो, The picture that we've got today are of 2 cars. The Prime Minister's convoy has only 2 cars today. इसने बीजेपी पर एलिगेशंस लगाते हुए एक इमेज दिखाई, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स की एआई से बनाई हुई इमेज निकली, और फिर लिबरल जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने इसका झूठ पकड़ लिया। It is an AI generated image. राहुल गांधी की तरह ये भी बिना फैक्ट चेक करे बीजेपी के अगेंस्ट आ गई। मतलब डम्बनेस की भी हद होती है यार। अरे मैडम, इसमें तो रिसर्च भी नहीं करनी थी, सिर्फ आंखें खोलकर इमेज देखनी थी। आपसे और आपकी टीम से ये भी नहीं हो पाया, और कांग्रेस देश चलाने का ख्वाब देख रही है। और तो और जब टीवी पर लाइव बेइज्जती करवा ही ली थी, तो सोशल मीडिया पर जाने की क्या जरूरत है एक और झूठ लेकर। ये एक और ट्वीट इसने किया, वो राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कॉन्वॉय है, ना कि बीजेपी के किसी लीडर का। अरे यार, अब तुम लोगों के जनता को बेवकूफ बनाने के दिन गए। जनता समझदार है, इसीलिए कांग्रेस 12 साल से बाहर है।